नाजरीन, तबाह होने वाली सबमरीन जो टाइटैनिक की तरफ गई थी, मैंने उसके मुतल्लिक वीडियो भी अपलोड की है। उसके बाद इसकी असल कहानी सामने आई। मुझे कुछ लोगों ने सिम्पसन के बारे में बताया कि इसमें पहले ही इस सबमरीन के तबाह होने की प्रिडिक्शन की गई। क्या ये सच है या झूठ, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। नाजरीन, ये सबमरीन क्या थी, इसके बारे में मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है जो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सबमरीन तबाह हुई क्यों, और इसको बनाने वाला आदमी जो खुद भी इसमें सवार था, इसने क्या गलती की थी जो ये माजरा पेश आया, और टाइटैनिक के पास पानी इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है। नाजरीन, जब टाइटन नामी सबमरीन गायब हुई तो उस वक्त इसको ढूंढने के कई तरीके इस्तेमाल किए गए। जहाज़, शिप, सबमरीन, सब कुछ, और यहाँ तक के रोबोट्स को भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये सबमरीन समंदर के नीचे पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसके 5 टुकड़े समंदर से मिले हैं, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि सबमरीन आखिर तबाह हुई क्यों। टाइटैनिक समंदर की 12,600 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये इतना प्रेशर बनता है कि 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग हर तरफ से सबमरीन को दबा रही हो। वैसे तो टाइटैनिक तक कई सबमरीन गई हैं, मगर इन सबमरीन में थोड़ा सा फॉल्ट भी पैदा हो जाए तो 1 सेकंड से भी पहले तबाह हो जाएगी। इस सबमरीन में बैठे लोगों ने शायद ही कोई तकलीफ महसूस की हो, और ना ही इनको पता चला होगा कि ये मरने वाले हैं, क्योंकि ये सबमरीन एकदम से टुकड़े टुकड़े हो गई होगी। नाजरीन, टाइटैनिक तक जाने वाली सबमरीन स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम वगैरह से बनी होती है। इनमें वाटर प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, मगर इस सबमरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस कंपनी के मालिक स्टक्टन रश पर काफ़ी तनकीद हो रही है। यह आदमी खुद भी इसमें शामिल था जो अब मारा जा चुका है। नाजरीन, इस आदमी की गलती ये थी कि इसने इस सबमरीन में सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा। इस सबमरीन को एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर के साथ ऑपरेट किया जा रहा था, इसलिए इसको एक ऐसी सबमरीन कहते हैं जिस पर अजीब अजीब तजर्बे हो रहे थे। इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि इसको बनाने में ज़्यादा कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल हुआ था। ये स्टील और टाइटेनियम से हल्का मटीरियल होता है। इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि सबमरीन में ज़्यादा जगह बन जाए और ज़्यादा लोग इसके अंदर आ सके, यानी आसान अल्फाज में लालच। इस सबमरीन के कई पार्ट्स पर तो जंग भी लगा हुआ था। इसके खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई, जिसका अब पता चल रहा है। 2018 में इस कंपनी को ईमेल्स भी भेजी गई कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इस पर काम करने वाले इंजीनियर में से एक इंजीनियर ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, मगर इसको नौकरी से ही निकाल दिया। और एक मरतबा तो एक आदमी ने इसके अंदर बैठने से ही मना कर दिया जब इसको मालूम हुआ कि ये किस तरह बनी है। यानी असल बात तो ये है कि इस पर सफ़र करना ही इंतहाई ख़तरनाक था, और ये वाक़या तो वैसे ही पेश आना ही था। ये सबमरीन इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करनी थी, जहाँ कोई भी हुकूमत इसको मना नहीं कर सकती थी, और यही वजह थी कि इसका मालिक इतना कॉन्फिडेंट था और उसने किसी की भी नहीं सुनी। और आखिर में सिम्पसन की बात करते हैं, क्या वाकई ही ऐसी पेशन गोई पहले से की गई थी। 2006 में सिम्पसन की एक एपिसोड आई थी जिसमें सिम्पसन का करैक्टर होमर अपने बाप के साथ एक एक्सपीडिशन पर जाता है। ये लोग एक शिप पर सवार होते हैं और समंदर की गहराई में एक ख़जाने को तलाश करने के लिए जाते हैं। ये ख़जाना एक डूबे हुए बहरी जहाज़ में बंद होता है। ये लोग समंदर में जाने के लिए एक सबमरीन में सवार होते हैं, पर इनकी सबमरीन एक जगह फंस जाती है और अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, मगर ये लोग बच जाते हैं। नाजरीन, इस कार्टून के एपिसोड में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इस टाइटैनिक के वाक़े में होती हैं, जैसे कि इस सबमरीन में 2 लोग जो बाप बेटे थे। इसके मुतालिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे टाइटैनिक को देखने के लिए गए, पर सिम्पसन की इस एपिसोड में इस वाक़े की कोई प्रेडिक्शन नहीं दी। दरअसल सिम्पसन की एपिसोड एक अमेरिकन फिल्म के ऊपर बनाई गई थी। इस फिल्म का नाम क्रिम्सन टाइड था, और ये सिर्फ इत्तफाक ही है कि 17 साल बाद इससे थोड़ा मिलता जुलता वाक़या पेश आया। ना तो सिम्पसन में सबमरीन को फटते हुए दिखाया गया, और ना ही इस कार्टून में किसी की मौत हुई थी।